दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी एक भूतिया बच्चे की। ये कहानी हमें अविनाश ने भेजी है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये मुंबई का रहने वाला है। अविनाश को बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से जॉब का कॉल आया। वो चाहते थे कि अविनाश तुरंत ही ऑफिस ज्वाइन कर ले। इसलिए कॉल आने के बाद दूसरे ही दिन अविनाश ने कंपनी में जाकर रिपोर्ट करा। बेंगलोर शहर में उसका पहला दिन था, इसलिए रात उसने कंपनी में ही बिताई। दूसरे दिन ऑन ड्यूटी वक्त निकालकर वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाता है, जो उससे पुरानी बिल्डिंग में एक 13 नंबर फ्लैट दिखाता है। फ्लैट काफ़ी अच्छा था, सुंदर सी बालकनी, ऊपर से कंपनी के इतना नज़दीक। इसलिए अविनाश तुरंत हाँ कर देता है और अपना सामान फ्लैट में रखवा देता है। अब अविनाश पूरा दिन ऑफिस में काम खत्म करने के बाद रात को जब घर लौटता है तो उसे घर की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। घर ऐसा नहीं था जैसा वो सुबह छोड़कर गया था। पूरा घर तहस नहस हो रखा था, सब कुछ चारों तरफ बिखरा हुआ। पर अविनाश उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। अविनाश को लगता है शायद कोई बिल्ली या कोई बंदर खिड़की से अंदर आकर ये सब कर गया होगा, क्योंकि वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी। अब अविनाश सारा सामान समेट लेता है। वो कुछ ज़्यादा ही थक गया था, इसलिए उसने खाने से पहले कुछ ज़्यादा ड्रिंक ले ली और खाने के तुरंत बाद सोने चला गया। पर उसे रात भर किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। पूरी रात उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ कोई चल रहा है। उसे कदमों की आहट महसूस हो रही थी, पर वो इतना थका हुआ था उसने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। जब सुबह अविनाश की आँख खुली तो उसे कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन सामने दिख रहे बिखरे कमरे की हालत देखकर उसे यकीन हुआ शायद वो घर पर अकेला नहीं है। अगले दिन जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आज भी घर की हालत वैसे ही बिखरी हुई थी जैसे एक दिन पहले। अविनाश अपने साथ ऑफिस से आता हुआ एक आइसक्रीम लेकर आया था। अब अविनाश रात का खाना खाने के बाद आइसक्रीम का कटोरा लेकर बैठता है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई मंडरा रहा है। अविनाश आइसक्रीम खाने ही वाला होता है कि अचानक चम्मच से आइसक्रीम गायब हो गई। उसे तो पल भर के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अविनाश फिर एक चम्मच भरता है और इस चम्मच से भी आइसक्रीम पहले की तरह गायब। अविनाश को घबराहट होने लगती है। उसने तीसरी बार आइसक्रीम के कटोरे में चम्मच डाला तो सामने का भयानक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसका हाथ एक 5 साल के बच्चे ने पकड़ रखा था। उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद था, मानो उसमें खून का एक कतरा भी ना हो, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खून उगल रही हो। ऐसा भयंकर नज़ारा देखकर अविनाश तो डर गया। वो ऐसा जम गया जैसे उस कटोरे में आइसक्रीम जमी हुई थी। अविनाश उस जिंदा प्रेत की पकड़ से जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर कांपते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। डर के मारे पूरा पसीने में नहा गया था। अब उस पिशाच जैसे दिखने वाले बच्चे ने आइसक्रीम का भरा हुआ कटोरा पल भर में ही खत्म कर दिया, मानो जैसे वो सालों से भूखा हो। आइसक्रीम खत्म होने के बाद उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए अविनाश की ओर देखा और अपनी तोतली जबान में बोला, अंकल, और आइसक्रीम दो ना। उसकी आवाज़ सुनकर अविनाश डर से कांप उठा। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा कुछ भी किए वो खुल नहीं पा रहा था। उस वक्त अविनाश की ऐसी स्थिति थी, अब उसे लग रहा था कि यही उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। वो पीछे मुड़ा। वो प्रेतात्मा गाना गा रही थी और कमरे में गोल गोल घूम रही थी।
अविनाश दरवाजे को पीठ लगा के उस पिशाच की तरफ देख रहा था। अविनाश को यह डर था कि कहीं वो प्रेतात्मा उस पर हमला ना कर दे। आखिर में अविनाश ने यही बताया कि घूमते घूमते वो प्रेतात्मा फिर अविनाश के पास आई और बोली, अंकल आइसक्रीम दो ना। और फिर अविनाश डर के बेहोश हो गया। सुबह जब अविनाश की आंख खुली तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अविनाश ने पास में पड़े टेबल पर से अपना वॉलेट उठाया और घर से बाहर भाग गया। अविनाश सीधा उस ब्रोकर के ऑफिस पहुंचा और उसे बताया कि रात उसके साथ क्या घटना घटी। अविनाश कहता है, मुझे उस घर में नहीं रहना, मेरा सामान आज ही वापस लाओ। अब ब्रोकर अपने कुछ आदमियों को ले जाकर अविनाश का सामान खाली करवा रहा था। तो बिल्डिंग के नीचे अविनाश भी खड़ा हुआ था। तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला अविनाश के पास आती है और कहती है, बेटा तुम अभी 2 दिन पहले ही तो रहने आए थे, इतनी जल्दी जा रहे हो? अविनाश उस महिला को सारी बात बताता है। तो महिला कहती है, हाँ बेटा, तुमसे पहले भी कई लोग इस कमरे में रहने आए हैं और वो बच्चा उन सभी को दिखा है। आज से कुछ साल पहले इस कमरे में एक फैमिली रहा करती थी जिनका एक 5 साल का छोटा बच्चा था। एक दिन वो बच्चा खिड़की से गिरकर मर गया और उसके बाद उसके माँ बाप भी रातों रात ना जाने कहाँ गायब हो गए। उस दिन के बाद से जो भी इस कमरे में रहने आया है उसे वो बच्चा अक्सर दिखाई देता है, पर वो बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर जिसे भी वो बच्चा दिखाई देता है वो बच्चा उसके पास आकर बस एक ही चीज़ बोलता है, अंकल आइसक्रीम दो ना। दोस्तों इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर। तब तक के लिए गुड नाइट।